असम इस समय पानी की लहरों से नहीं, अपनी किस्मत के आंसुओं से लड़ रहा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी, लेकिन पीने के लिए एक बूंद साफ पानी तक लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा। अब तक 78 से ज्यादा जिंदगियां इस सैलाब में समा चुकी हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। असम की दर्दनाक तस्वीरें देखकर हर किसी की आंखें नम हैं। मचाता पानी, जमीन अपने साथ बहा ले जाता पानी, तिनके की तरह बहती बड़ी बड़ी गाड़ियां, और किनारे खड़े तबाही का मंजर देखते बेबस लोग। ये कोई डरावना ख्वाब नहीं है, बल्कि असम की वो खौफनाक हकीकत है जिसने चंद मिनटों में हंसती खेलती बस्तियों को मलबे के कब्रिस्तान में बदल दिया। असम के लोग अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को बहते देख रहे हैं। टनों वजनी गाड़ियां जो इंसानी ताकतों को चुनौती देती हैं, वो इस सैलाब के आगे कागज की नाव सी हो गई। लोग चिल्लाए, लोग रोए, लेकिन कुदरत के इस रौद्र रूप के आगे हर चीख बेअसर हो गई। असम रो रहा है और उसकी बेबसी को देखने वाला सिर्फ ये उफनता हुआ पानी है। खौफ का मंजर है। इस तस्वीर को देखकर किसी का भी दिल भरी बाढ़ के बीच पसीज जाएगा। असम में जब चारों तरफ पानी ही पानी है, मौत की मचान पर बैठकर एक पिता अपने मासूम बच्चे को गद्दे पर बिठाकर पानी से निकालकर सुरक्षित जगह तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। बाढ़ की तेज बहाव के बीच गद्दे पर मासूम और उसके पिता की तस्वीर आंखों से आंसू निचोड़ देती है। ये तस्वीर सिर्फ बाढ़ की भयावहता नहीं दिखाती, बल्कि एक पिता की उस ममता और उस हिम्मत को भी बयां करती है जो हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। क्या बताया जाए और क्या ही सुनाया जाए। सब कुछ तो बहा ले गया पानी। घर बहा ले गया, बर्तन बहा ले गया, बच्चों की कॉपी किताबें तक बहा ले गया। मेरे हाथों में पानी के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। हमें छोड़कर पानी मेरा सब कुछ बहा ले गया। देखिए ना, मकान, दुकान, गाड़ियां, पुल, सब कुछ किसी तिनके की तरह पानी अपने साथ बहा ले जा रहा है। शिवसागर, चराईदेव, कोलाघाट, नक्शे पर उकेरी गई स्याही से लिखे सिर्फ जिलों के चंद नाम हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त असम की सिसकती हुई जमीन पर ये बर्बादी के सबसे बड़े और सबसे जीवंत गवाह हैं। असम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 5 जिलों में करीब 5,24,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 78 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तबाही के इस मंजर में वक्त जैसे ठहर गया है और इंसान बेबस हो गया। कल तक जहां जिंदगी अपनी पूरी रवानगी के साथ धड़कती थी, जहां खेतों में हरियाली मुस्कुराती थी, आज वहां सिर्फ और सिर्फ पानी में लिपटा खौफ का सन्नाटा और बेखौफ सैलाब के बेदर्द लहरें हैं। ये असम के विस्थापितों
की नई दुनिया है। राहत शिविरों में सिसकती जिंदगी। 550 से ज्यादा गांव इस वक्त जल समाधि ले चुके हैं। चराई देव और शिवसागर जैसे जिलों में हालात बदतर हैं। असम में बाढ़ का असर फिलहाल 7 जिलों में बना हुआ है, जो जमीन पर इस वक्त बर्बादी के सबसे बड़े गवाह है। जिले अब भी बाढ़ की चपेट में। शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, बिस्वनाथ और कामरूप मेट्रो जिले बाढ़ की चपेट में है। इन जिलों के 551 गांव पानी से घिरे हुए हैं। असम में अभी भी 3,31,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर चराईदेव जिले में है, जहां 1,37,561 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा शिवसागर में 84,600 और जोरहाट में 49,911 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में तैनात हैं और लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। असम में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और शिवसागर 4 जिलों में कुल 354 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां विस्थापित लोगों को सुरक्षित आश्रय और जरूरी मदद दी जा रही है। बाढ़ के चलते 16,500 से ज्यादा लोगों ने 71 राहत शिविरों में शरण ली है। वहीं 30 राहत वितरण केंद्रों के जरिए 72,000 से ज्यादा लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और असम पुलिस की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटी हैं। प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों और पशु चिकित्सकों की टीम भी लोगों और मवेशियों तक जरूरी चिकित्सा मदद पहुंचा रही है। कुछ इलाकों में पानी तो उतर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के ऐसे गहरे निशान छोड़ गया है जिन्हें मिटाने में सालों लग जाएंगे। पानी कम हुआ है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। जो पानी आशियाने निकल गया था, वो जब पीछे हटा तो सिर्फ बर्बादी का मलबा छोड़ गया। दीवारें ढह चुकी है, छतें गायब हैं और जिंदगी भर की जमा पूंजी कीचड़ में दफन हो चुकी है। अब सिर छुपाने के लिए छत भी मैसर नहीं है। तबाही के समंदर में जहां मौत हर कोने पर पहरा दे रही है, वहीं जिंदगी को बचाने का जज्बा भी फौलादी है। इस खौफनाक मंजर के बीच देखिए इस मासूम चेहरे को, जिसे मौत के मुंह से खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया है। इस मासूम की मुस्कान गवाह है उन देवदूतों की जांबाजी की, जो अपनी जान हथेली पर रखकर असम के लोगों का कल बचा रहे हैं। उन सभी बचाव कर्मियों की जितनी तारीफ की जाए कम है, जो बिना थके, बिना रुके, दिन रात पानी के इस खूनी बहाव का सीना चीरकर लाखों लोगों को मौत के इस चंगुल से निकाल रहे हैं। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो इंसान सबसे पहले अपनी जान बचाता है, लेकिन जरा ठहरिए, असम की इन खूनी लहरों के बीच संघर्ष करते इस पिता को देखिए। ये तस्वीर नहीं, कलेजा चीर देने वाली वो हकीकत है जिसे देखकर आज हर आंख नम है। सिर पर 3 जिंदगियों का बोझ और सीने में उन्हें बचाने का फौलादी जज्बा। अपनी जान की परवाह किए बगैर मौत के समुंदर को लांघता ये पिता सिर्फ एक रास्ता ढूंढ रहा है, एक सुरक्षित ठिकाना जहां उसके ये 3 मासूम बच्चे महफूज रह सके। लहरों की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन इस पिता के हौसले के आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए हैं। डूबे हुए गांव हो या फिर कटे हुए कस्बे, जहां आम इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता, वहां ये जाबाज देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं।
आगे अगर आज इंसानी हौसला जिंदा है तो वो सिर्फ इन वीर जवानों की बदौलत है। असम की ये उफनती लहरें इन वीरों के हौसलों के आगे आज छोटी पड़ चुकी हैं। इस विनाशकारी बाढ़ ने न सिर्फ जिंदगियों को चोट पहुंचाई है, बल्कि राज्य की रफ्तार को भी थाम दिया है। कई जिलों में पानी के भयंकर दबाव के कारण मजबूत तटबंध ताश की पत्तों की तरह ढह गए हैं। सड़कें और पुल टूट चुके हैं, जिससे कई कस्बों का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया है। प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने में जुटी हैं। असम में भीषण बाढ़ के बीच इंसानियत की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाढ़ के पानी में फंसे एक बछड़े की जान बचाई। मुसीबत की इस घड़ी में इंसान और बेजुबान के बीच का रिश्ता साफ दिखाई दिया। शहर और गांव की जिंदगी में फर्क चाहे जितना हो, लेकिन गांव की मिट्टी से जुड़ा ये अपनापन और बेजुबानों के लिए प्यार शायद हमेशा खास रहेगा। असम में कुदरत के इस महाविनाश का खौफनाक असर सिर्फ इंसानी बस्तियों की चीख पुकार तक सीमित नहीं है। इस प्रलय ने यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी खेती और बेजुबान पशुधन पर भी ऐसा वार किया है, जिसके घाव सदियों तक हरे रहेंगे। हरी भरी फसलों से लहलहाने वाले खेत समंदर बन चुकी हैं। असम में 21,523 हेक्टेयर से ज्यादा उपजाऊ कृषि भूमि इस वक्त जल समाधि ले चुकी है, जिसने अन्नदाताओं के सुनहरे सपनों को मिट्टी में मिला दिया है। वहीं 11,000 से ज्यादा मवेशी बाढ़ के पानी में बह गए हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा पशु प्रभावित हुए हैं। आदम से लेकर आज तक हर आंख वाला ये कह रहा है कि असम में ऐसे हालात इससे पहले इन आंखों ने नहीं देखे। गुजरे 52 सालों के लंबे इतिहास में असम ने कभी ऐसी विनाशकारी, ऐसी बेरहम बाढ़ का सामना नहीं किया। असम के हिस्सों में हर साल बाढ़ की मार आती है, ये सच है, लेकिन इस बार की त्रासदी महज एक आपदा नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा नासूर है जिसके जख्मों को भरने में सदियों का वक्त कम पड़ जाएगा। वक्त का पहिया घूमेगा। ये पानी आज नहीं तो कल जरूर उतर जाएगा। नदियाँ शांत हो जाएंगी, लेकिन उन आशियानों का क्या जो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए? उन मासूमों का क्या जिनकी अपने हमेशा हमेशा के लिए काल के गाल में समा गए? उन बिछड़े हुए अपनों की भरपाई कायनात की कोई भी दौलत कभी नहीं कर पाएगी। असम, तुम अकेले नहीं हो, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं कर रहा है। इंद्रदेव रहम करो, असम पर रहम करो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।